हेलो एवरीवन, वेलकम टू दाभाड़े एकेडमी। क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं। वो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसी हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसी हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी, राइट। पर इस क्वांटिटी को हम किस में मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमें यूनिट का यूज करना। जैसे लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ के यूनिट होंगे mm, सेंटीमीटर एंड मीटर या फिर फुट, राइट। तो ये सब क्या है? यूनिट है। इसमें हम इस क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आप में मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो या फुट में कर सकते हो, राइट। तो सेंटीमीटर, मीटर, फुट ये सभी क्या हुए? यूनिट हुए। यूनिट मतलब क्या? जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करें। मास के लिए ग्राम या केजी, राइट, या पाउंड। तो ये मास के क्या हुए? यूनिट्स हुए। वेट भी सेम यूनिट होता है। स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड का यूज करेंगे। तो ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये क्या हुआ? यूनिट। बट अभी कौन सा यूनिट हमें यूज करना है, कौन सा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए, अभी हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे हम? जो मेजरेबल है, हर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। बच्चों, इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड टू मेजर अ नंबर ऑफ क्वांटिटी। इन डे टू डे लाइफ हमें बहुत सारी क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है, जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ मैटर, वेट ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट, बॉडी टेम्परेचर, लेंथ ऑफ क्लोथ एंड एक्सेट्रा। ठीक है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मेजरमेंट किया कैसे जाए? मेजरमेंट मीन्स, तो याद रखना, मेजरमेंट मतलब कंपैरिजन। हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट के साथ, जो यूनिट इंटरनेशनली क्या एक्सेप्टेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आप अगर सब्जी खरीद रहे हो तो सब्जी खरीदने वाले के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम तराजू बोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा, वो एक साइड में कुछ वेट रखेगा। जैसे ये वेट मान लो 1 kg का है, और ये वेट रखते ही ये नीचे चला जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। अब इसमें वो क्या करेगा? फ्रूट्स रखेगा एंड देखेगा कि ये बैलेंस हो रहा है या नहीं। जब ये बैलेंस हो जाएगा तब वो बोलेगा हाँ, ये फ्रूट्स अब 1 kg के हो गए, राइट। तो हमने क्या किया? यहाँ पे कंपैरिजन किया। किसके साथ कंपेयर किया? स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। ये जो वेट उसके पास थे वो कैसे थे? स्टैंडर्ड यूनिट थे। कैसे यूनिट थे वो? स्टैंडर्ड यूनिट। इन स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हमने क्या किया? फ्रूट्स को कंपेयर किया, करेक्ट है। तो हमने क्या किया? मेजरमेंट किया। तो ये फ्रूट्स क्या हुए? 1 kg के मेजर करके हमने यहाँ पे रख दिए। तो हमने क्या कहा? अ मेजरमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्ट, करेक्ट है। ओके। अब देखो बच्चों, इसी स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिट भी बोल सकते हैं। नाउ आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रही होगी, बराबर है। यहाँ पे 10 kg लिखा है, यहाँ पे 5 kg लिखा है। अब ये मेजरमेंट दो चीज़ों से बना हो। मेजरमेंट दो चीज़ों से, एक तो वैल्यू एंड दूसरा यूनिट। जैसे मान लो वैल्यू में हमने लिख दिया यहाँ पे 10 है, करेक्ट। एंड इस वाले फिगर में वैल्यू में 5 है। एंड यूनिट कितना दिखाई दे रहा है? केजी। यहाँ पे भी। तो इन दो कॉम्बिनेशन को मिला के ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर को बोलोगे कि मुझे केजी शुगर दो, वो पूछेगा कितना केजी शुगर चाहिए। या आपने बोला मुझे 5 शुगर दो,
वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। इसका मतलब सिंगल वैल्यू या सिंगल यूनिट बोलने से नहीं चलेगा। अगर हमें कोई क्वांटिटी या परचेस करना है तो हमें उसे यूनिट के साथ साथ वैल्यू भी बोलनी पड़ेगी, तो ही वो मेजर करके हमें देगा, राइट। अब देखो, जिन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स मतलब क्या, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, तो इन यूनिट्स की कुछ सिस्टम्स होती है, तो हम उसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो पहली सिस्टम है सीजीएस, दूसरी एमकेएस, एफपीएस एंड एस। तो बिफोर 1971 ये थ्री सिस्टम्स यूज की जाती थी, बहुत यूज की, बराबर। बट प्रॉब्लम क्या होता था, कोई कंट्री सीजीएस सिस्टम को यूज करती थी तो कोई कंट्री एमकेएस सिस्टम को यूज करती थी। अगर इस कंट्री का पर्सन इस कंट्री में चला जाए तो उसका बहुत ही फिर उसे कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि उसने अपने कंट्री में सीजीएस सिस्टम ज़्यादा यूज की, राइट, और कोई कंट्री एफपीएस सिस्टम यूज कर। तो अभी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1971 में 14th कॉन्फ्रेंस 14th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, बराबर है, वेट एंड मेजरमेंट नाम से 14th कॉन्फ्रेंस 1917 में हुई। एंड 1971 में पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट वहाँ आए हुए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सब एसआई सिस्टम को यूज़ करें। एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, नाम का उल्टा लिखना है इसे, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मीन्स एसआई सिस्टम। ये पूरे नाम का हमने क्या करना है, उल्टा लिखना, बराबर है। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम को ही हम यूज़ करेंगे, ताकि कोई भी पर्सन दिल्ली जाए या बॉम्बे जाए या अमेरिका जाए या और किसी कंट्री में जाए, तो उसे जो मेजरमेंट करने वाली यूनिट्स है वो कैसे मिले, सेम मिले, राइट। ओके। वैसे अभी तो मोबाइल फ़ोन आ गया है, आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करना हो तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बट 1971 उस पीरियड में तो ऐसे कोई डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे मोबाइल फ़ोन, जिससे हम यूनिट कन्वर्जन कर। अब ये एसआई सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। और इसमें एसआई यूनिट कौन कौन से है, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी को समझना। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होगी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जैसे मान लो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, दूसरी है मास। इस लेंथ का यूनिट है मीटर एंड मास का यूनिट है केजी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका अपना खुद का एक यूनिट है, इसका यूनिट दूसरे फंडामेंटल के यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। या ये मास है, मास का यूनिट है केजी, केजी किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसका खुद का यूनिट है, राइट। बट जब हम डिराइव क्वांटिटी की बात करेंगे तो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, राइट। समझ में आता है, डिराइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसे समझ लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी और क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी मेजरमेंट करने के लिए। एंड जिस फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम जिसमें मेजर करेंगे उसका यूनिट बन जाएगा फंडामेंटल, करेक्ट। अब देखो, बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, बट उसका जो सिंबल होगा वो क्या है, स्मॉल एम। मास किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम सेकेंड, सिंबल स्मॉल एस, राइट। ओके।
तो देखो यहाँ पे मास टाइम का ऐसा यूनिट दिखाई दे रहा है एंड सिंबल्स दिखाई। तो मास एंड टाइम क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी। किलोग्राम सेकेंड क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट्स जिसमें हम मास एंड टाइम को मेजर करेंगे। एंड ये उसके सिंबल, राइट। अब चलते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट हमें बनाना है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। एंड टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर फंडामेंटल यूनिट है एंड सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड। तो इसीलिए वेलोसिटी क्या बन जाएगा, डिराइव क्वांटिटी बन जाएगा, राइट। The unit of velocity is meter per second. So meter and second both are fundamental units. Therefore, velocity becomes derived. समझ में आता है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे हमारे पास दो फंडामेंट 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वैसे ही दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं, राइट। Besides these 7 fundamental or basic units, there are two more units called supplementary units. So first is plane angle and second is सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल मतलब क्या होता है, प्लेन एंगल रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। इसका रेशियो होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमने इसे क्या लिख दिया, ये जो डी थीटा है ये किसका किसका रेशियो है। सबसे पहले तो आर्क लेंथ का, तो आर्क लेंथ में डी एस बोल रहा हूँ, रेडियस आर से डिनोट। डी थीटा इज नथिंग बट डी एस अपॉन डी आर, आर्क लेंथ अपॉन आर। अब देखो ये आर्क लेंथ हमने ली कैसे, देखो आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सर्कल दिखाई। तो हम मान लो आप बी टू ए सर्कुलर पाथ पे बी टू ए चले। अब बी टू ए आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तो इसका मतलब आपने कुछ तो एंगल उसके सेंटर से कुछ तो एंगल कवर किया, वो एंगल को हमने बोला डी थीटा। एंड इस कर्व पाथ पे चले तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ तो लेंथ कवर की, लेंथ को हमने बोला डी एस। एंड इस सर्कल का रेडियस है आर, बराबर है। देखो यहाँ पे फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा डी थीटा, यहाँ पे आर, तब ये बनेगा डी थीटा। जब ये स्मॉल एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, इस स्मॉल एंगल को ही हम प्लेन एंगल बोले। वो होगा जो लेंथ हमने ट्रैवल की यस यस एंड रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन एंगल। अब मान लो अब जीरो एंगल, ये यहाँ से आप रेफरेंस समझ लो कि आपका थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब आप बी पॉइंट से निकले तो पाथ पे चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो एंड वापस पॉइंट बी पे आ गए, राइट। ये जो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब आपने कितना लेंथ कवर किया, आपने कवर किया 2 पाई आर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। पॉइंट बी से निकले वापस पॉइंट बी पे आए, तो आपने कितना लेंथ कवर किया, 2 पाई आर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल कितना, तो आर आर गेट कैंसिल। पूरे सर्कल का प्लेन एंगल कितना होगा, 2 पाई, राइट। एंड 2 पाई इस प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा, प्लेन एंगल का यूनिट होगा जिसमें हम मेजर करेंगे, उसे हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, ये क्या होगा, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई रेडियन, राइट। अब चलते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया ऑफ पोर्शन इसका सरफेस ऑफ स्फेयर का। हम स्फेयर के सरफेस का पोर्शन लेंगे, वो पोर्शन का एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ, मतलब ये किसका किसका रेशियो हुआ, ये रेशियो होता है एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस, बट किसका सरफेस, स्फेयर का,
का सरफेस स्फीयर अपॉन स्फीयर के रेडियस का, करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या निकल जाएगा, सॉलिड एंगल। देखिए यहाँ पे एक स्फीयर दिखाई दे रहा है, स्फीयर का रेडियस हमने मान लिया, हमने यहाँ पे एक पोर्शन दिया सरफेस का, करेक्ट है। इस पोर्शन के एरिया को हमने कहा डी, एंड ये कुछ ऐसा यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे। तब इस केस में क्या बनेगा, रेशो किसका है, ये सरफेस एरिया बराबर है पोर्शन का, जो पोर्शन हमने सेलेक्ट किया उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो है डी ए, एंड इसका जो रेडियस होगा, मान लो अगर कंप्लीट स्फीयर का हमें सॉलिड एंगल निकालना है, हमें पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया लगेगा, है ना। तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr² अपॉन का जो रेडियस होगा r² कैंसल, सॉलिड एंगल पूरे सरफेस एरिया का कितना मिलेगा, पूरे सरफेस का कितना मिलेगा स्फीयर के 4π SR। अब SR क्या है, SR इसका यूनिट है, SR मीन्स रेडियन, रेडियन को ही हम क्या बोलेंगे जिसमें हम सॉलिड एंगल को मेजर करें, राइट। देखो यहाँ पे प्लेन एंगल का यूनिट क्या दिया है, सप्लीमेंट्री रेडियन, जिसे हम सिंबल उसका RAD यूज करेंगे, एंड सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन, ऐसा, करेक्ट। अब चलते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री में क्या रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे पाई रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, यहाँ पे लिखा है 180, ये डिग्री का सिंबल, राइट। अब देखिए अगर 1 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिवाइडेड बाय पाई से, कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री। एंड 1 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बाय 180 मल्टीप्लाई, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, एंड यहाँ पे 70 डिग्री, एंड यहाँ पे 360, करेक्ट। अब देखो 90 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन, ये वाला डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट, हमने लिखा 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई, 90 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से, राइट। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 2, ये कितना आएगा पाई बाय 2 रेडियन, बराबर है। और सिमिलरली अगर आपको पाई बाय 6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट, पाई बाय 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा, आपको कितना डिग्री एंगल मिलता है, 30 डिग्री, समझ में आता है। अब देखो बच्चों 1 रेडियन कितना होता है, हमने क्या देखा, 180 डिवाइडेड बाय, जब हम 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14, तो ये हमें मिलेगा 57 डिग्री पॉइंट समथिंग, राइट। देखिए ये मिलेगा हमें 57.297 डिग्री। जब 1 डिग्री को हम पाई बाय 180 करें 3.14 ऑन 180, ये वाली वैल्यू याद रखना, 1 रेडियन कितना होता है 57.297 डिग्री, एंड 1 डिग्री कितना होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, करेक्ट। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। कन्वेंशन को आप रूल्स भी बोल सकते हो, मतलब एसआई यूनिट यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को समझना बहुत जरूरी, रूल्स का यूज करके ही हमें एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा।
जैसे फर्स्ट है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, बराबर। बट हमें इस मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके सिंबल में, मतलब स्मॉल। समझ में आता है? अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स स्मॉलर लेटर। मतलब फुल नेम किसका? साइंटिस्ट का। जैसे करंट, करंट का यूनिट हमने देखा एम्पियर होता है। तो एम्पियर, ये साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट का फुल नेम हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। बट इनका जो सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा कैपिटल। देखो सिंबल कैसा आना चाहिए? कैपिटल लेटर। सिंबल होगा कैपिटल ए, एंड साइंटिस्ट का फुल नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा। जैसे केल्विन, केल्विन हमने स्मॉल लेटर में लिखा एंड का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल। ये किसका यूनिट है केल्विन? टेम्परेचर का। जैसे और एक एग्जांपल, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन को हम स्मॉल में लिखेंगे। न्यूटन ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये हमने यूनिट दिया है, तो न्यूटन हमने स्मॉल लेटर में लिखा एंड इसका जो सिंबल होगा रिप्रेजेंट होगा कैपिटल। अंडरस्टूड? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर थ्री, नंबर थ्री में क्या बोला है? सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल। मतलब प्लूरल नहीं लेना है। ये राइट है, 20 न्यूटन राइट है। या आपने ऐसा लिखा, ये देखो यहाँ पे क्या है, एस लगा है, न्यूटन्स, है ना? 20 न्यूटन्स ऐसा नहीं होगा, मतलब एन एस, ये रॉन्ग है। प्लूरल कभी नहीं होगा, न्यूटन्स, ओनली न्यूटन। फिर वो 50 न्यूटन हो, 60 न्यूटन हो, 70 न्यूटन हो, तो आप उसको क्या पढ़ोगे? ओनली न्यूटन, नॉट न्यूटन्स। नंबर फोर, symbol for unit do not contain any full stops and recommended later। मतलब जो सिंबल होंगे उसके बाद में आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, ये नहीं चलेगा। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग ऐसा यूनिट्स। नंबर फाइव, द सिंबल, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न इन द रेशियो। राइट, जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसे हमें रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप उसे ऐसा लिख सकते हो, मीटर सेकेंड रेस टू -2। राइट, ये ऐसा है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड से आप ऊपर लेके जाओगे, ये मीटर एस रेस टू -2। राइट, ऐसा लिख सकते हो या ऐसा लिख सकते हो, ये ऐसा नहीं चले, इज रॉन्ग। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस। जब आपके पास कॉम्बिनेशंस में यूनिट होंगे, जैसे यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन है ना? तो इसे आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसा। मतलब एक आपने फुल नेम लिख दिया, दूसरे का सिंबल डाल दिया, तीसरे का भी सिंबल, ये गलत तरीका है। तीनों के भी क्या आने चाहिए? सिंबल्स ही आने चाहिए। अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। मतलब जो प्रीफिक्स होगा वो कभी भी सिंबल ऑफ यूनिट के पहले आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, ये जो सेंटी है, सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻। तो ये प्रीफिक्स हुआ, तो ये प्रीफिक्स को हमेशा यूनिट के पहले लिखना है। ठीक है, जैसे 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे जो मिली है, ये मिली क्या है? 10⁻³ मीटर। ये मीटर उसका यूनिट हुआ, एंड ये मिली क्या हुआ? प्रीफिक्स हुआ। तो प्रीफिक्स हमेशा दोनों तरफ देखो, लेफ्ट साइड भी देखो, राइट साइड भी देखो, प्रीफिक्स हमेशा हमने यूनिट के पहले ही लिखा है। यूनिट के पहले ही हमने प्रीफिक्स। समझ में आता है? देखो यहाँ पे मिली सेकेंड दिया है, 1 मिली सेकेंड। मिली क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स, सिंबल के पहले लिखा है। सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ? यूनिट हुआ, है ना? तो वो मिली मतलब कितना होता है? 10⁻⁻3। यहाँ पे भी हमने पहले प्रीफिक्स लिखा, बाद में यूनिट लिखा। माइक्रो, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, नैनो, नैनो 10⁻⁻9 होता है। यहाँ पे भी पहले प्रीफिक्स लिखा है, एंड यहाँ पे भी पहले ही प्रीफिक्स लिखा है। तो हमेशा याद रखना, जो यूनिट होगा
यूनिट के पहले प्रीफिक्स आए। अब देखो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10⁻−3, 10⁻−3। तो हमने देखा है 10⁻−3 मतलब क्या होता है मिली, तो ये एम 10⁻−6 को अगर तुम एम लिखोगे, है ना, तो ये गलत तरीका है। अगर 10⁻−6 है तो आप डायरेक्ट उसे क्या लिखो, माइक्रो, बराबर, माइक्रो ये राइट तरीका। 10⁻−6 क्या होता है, माइक्रो सेकेंड, ना कि आप उसे 1 एम लिखोगे, बराबर, ये गलत तरीका है। सेम नैनो के लिए भी मिली माइक्रो सेकेंड। तो 10⁻−9 को आपने ऐसा लिख दिया 10⁻−3, फिर 10⁻−6, तो ये गलत तरीका, ये भी गलत तरीका। अगर डायरेक्ट -9 है तो उसे नैनो लिखो, -6 है तो माइक्रो। समझ में आता है। लास्ट, स्पेस और हाइपन मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। मतलब अगर मीटर पर सेकेंड ऐसे 2 यूनिट्स है हमारे, आपको इसे ऐसा लिखना है मीटर s⁻⁻, तो ये लिखने का तरीका क्या है, बीच में या तो स्पेस आना चाहिए या तो फिर डैश आना चाहिए। अगर आपने इसे ऐसा लिखा, मीटर गैप नहीं दिया, डायरेक्ट s⁻1, तो ये गलत तरीका है। ये क्या पढ़ा जाएगा, मिली सेकेंड पढ़ा जाएगा, ठीक है, मिली सेकेंड पढ़ा जाएगा, ये गलत तरीका। कभी भी उसे लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जब भी 2 यूनिट ऐसे हो, ऐसे फॉर्म में हो, तो बीच में या तो स्पेस डालो या तो डैश डालो, ठीक है। आई होप आपको जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया होगा सब समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।